लेट्स बिल्ड अ फॉर्म यूजिंग फॉर्म डिज़ाइन, जिसके अंदर हम कंट्रोल्स का इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकली। सो इस पर्पज़ के लिए मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स, और टेबल स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैं, जिनके मुताबिक हम डिफरेंट कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो ये फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यू मस्ट नो द फील्ड्स ऑफ योर टेबल। राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में टेबल को ओपन कर लें, आपको पता चल जाएगा। नाउ कम टू क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन और ब्लैंक फॉर्म, दोनों का सेम ही मेथड है। फॉर्म डिज़ाइन में गए तो आपके सामने ये कंट्रोल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं सबसे पहले फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे लगाना चाहता हूँ अपना टाइटल या लोगो। लेट्स मूव टू लोगो। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं लोगो पे क्लिक करूँगा तो मुझसे एक पिक्चर मांग रहा है। यहाँ मेरे पास फॉर्म का टॉप जो पोर्शन है, ये डिटेल पोर्शन है, मुझे हेडर पे पोर्शन चाहिए। तो मैं टाइटल पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास ये हेडर पोर्शन आ चुका है। ये स्टूडेंट्स, हेडर पोर्शन को आप अपनी चॉइस से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना लोगो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं लोगो पे क्लिक करूँगा। यहाँ डेस्कटॉप पर मेरा लोगो पड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लोगो को क्लिक किया। आप इसको ड्रैग करके अपनी चॉइस से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म 1 नहीं, मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड होगा इसका टाइटल। और ये स्टूडेंट्स, इसकी अरेंजिंग, इसकी फॉर्मेटिंग, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको सेंटर लाइन होना चाहिए। इसका फॉन्ट स्टाइल खूबसूरत सा होना चाहिए। यहाँ मैं इसे बॉनेट एमडी स्टाइल देता हूँ। यहाँ इसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट का साइज आप अपनी चॉइस के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉप हेडर का बैकग्राउंड है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो यहाँ पे बैक कलर का ऑप्शन है। बैक कलर के लिए आप क्लिक करेंगे और अपनी चॉइस का कोई खूबसूरत सा बैक कलर इसको दे देंगे। The second portion in our form must be a footer. यहाँ मैं एक फुटर देना चाहता हूँ। फुटर देने के लिए मैं डिज़ाइन में कंट्रोल्स के अंदर लेबल टूल का इस्तेमाल करता हूँ। लेबल टूल को यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया, डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय सरदार अजीम। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ मुझे फॉर्मेटेड चाहिए। मैंने इसे सेंटर लाइन कर लिया। मैंने इसे एडोब कोडेक का दे दिया फॉन्ट स्टाइल एंड इट्स ओके। फुटर सेक्शन में बैकग्राउंड लेते हैं। यहाँ के लिए भी मैंने फुटर सेक्शन के लिए मैंने एक बैक कलर चूज किया। एंड नाउ ये स्टूडेंट्स, फॉर्म के पोर्शन में आते हैं जहाँ पे हमारे पास हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आपके पास ये डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से, या यहाँ से कलर चूज करके लगा सकते हैं, या आपके पास बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन भी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए एक इमेज सेलेक्ट करना है। लेट्स चूज दिस इमेज एज अ बैकग्राउंड। तो ये आपके हेडर, फुटर तमाम ही पोर्शन में आ जाएगी। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप ना यूज़ करना चाहें तो उसको अनडू कर दें। इन केस आप एक प्लेन कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी चॉइस का कोई भी
बैकग्राउंड कलर चूज करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिजाइन द फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेबल। टेबल का पहला फील्ड है रोल नंबर, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म के अंदर रोल नंबर को डिस्प्ले करने के लिए डिज़ाइन में जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। मैंने क्लिक करके ड्रैग किया टेक्स्ट बॉक्स को, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक छोटा सा लेबल है, लेबल को मैंने लिख दिया रोल नंबर और स्टूडेंट रोल नंबर, दैट्स इट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको बाउंड करने के लिए यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इट्स अनबाउंडेड। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ये फॉर्मेट, डाटा, इवेंट, अदर, ऑल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इसी टूल से मुतालिक। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अदर पे आता हूँ, जिसका नाम दिखा रहा है लिब टेक्स्ट 6, मैं यहाँ txt रोल नंबर मैंने इसका नाम रख दिया। इसके लेबल के साथ जो लेबल है इसका नाम मैंने lbl रोल नंबर रख लिया, ताकि हम इसको कोड में इस्तेमाल कर सकें आसानी से। डाटा की मदद से आप डियर स्टूडेंट्स इसको लिंक कर सकते हैं, इसको बाउंड कर सकते हैं। बाउंड करने के लिए ये आपको 3 बटन्स नजर आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमारा डेटाबेस है pictacademy.accdb, इसके टेबल्स के साथ इसे लिंक करना है और कौन से टेबल के साथ लिंक करना है, मैंने इसे टेबल स्टूडेंट्स के साथ फील्ड रोल नंबर के साथ लिंक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये रोल नंबर का फील्ड यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, इसको कर देंगे ओके। तो फर्स्ट फील्ड हमारा लिंक हो चुका। ये स्टूडेंट्स, ये लिंक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कोई प्लेसमेंट वगैरह इसकी चेंज करें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, यहां पे मेरा सेकंड फील्ड है स्टूडेंट नेम। एंड इसकी प्रॉपर्टी में मेजर ऑप्शन हमारे डेटाबेस में जाना है, टेबल्स में जाना है, टेबल स्टूडेंट के स्टूडेंट नेम के साथ इसको लिंक कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं इसे लिंक करना चाहता हूं फादर नेम के साथ। इसका लेबल आप मैन्युअली चेंज कर दें एंड इसको बाउंड कर दें। नेक्स्ट इज एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे एंड नेक्स्ट फील्ड है हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को भी आप बाउंड करेंगे एंड सिमिलरली आप तमाम फील्ड्स के लिए एक एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और उन्हें बाउंड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने बाउंडिंग कर ली। जैसे मेरे पास ये रोल नंबर है, यहां मैं अपनी टेबल में अगर जाऊं तो मैंने इस रोल नंबर के लिए एक इनपुट मास्क दिया हुआ है, इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फॉर्मेट मुझे अपने फॉर्म में भी देना है। यहाँ पर मेरे पास इनपुट मास्क का एक ऑप्शन है जिसके अंदर मैं ये फॉर्मेट पेस्ट कर दूंगा, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड इनपुट मास्क ये इसमें डाटा फीड करेगा। नेक्स्ट इज हमारे इस टेबल में एक फील्ड है पिक्चर। पिक्चर के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए डिज़ाइन के अंदर हमारे पास इमेज के रेलेवेंट टूल्स हैं। ये है बाउंड इमेज एंड ये है इमेज बॉक्स।
ये है अनबाउंड इमेज। सो आई थिंक बाउंड इमेज या इमेज बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी टूल को इनमें से सिलेक्ट करें और यहाँ डाटा के अंदर, ये अनबाउंड इमेज के लिए है, अनबाउंड हमें नहीं चाहिए, डाटाबेस से हमने लिंक करना है, डाटाबेस में हमने पिक्चर ऐड की हुई है, तो बाउंड इमेज टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डाटा सोर्स का ऑप्शन दे रहा है बाकायदा, जहाँ से आप अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे और अपने टेबल के अंदर रेलेवेंट फील्ड पिक्चर को यहाँ चूज करेंगे। ऑटोमेटिकली जो पिक्चर आपने हाइपरलिंक की हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी और इसके साथ भी बाकायदा लेबल करेंगे। पिक्चर का लेबल कर दिया। एंड देन एक फील्ड है जेंडर। जेंडर फील्ड डियर स्टूडेंट आपने लुकअप किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट टाइप का एक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन बटन का, और दूसरा है आपके पास कॉम्बो बॉक्स। आई थिंक कॉम्बो बॉक्स विल बी बेस्ट टूल है। मैंने यहाँ कॉम्बो बॉक्स यूज कर लिया। कॉम्बो बॉक्स के साथ मैंने यहाँ दे दिया जेंडर, और इसको भी मैंने डाटा की मदद से बाउंड कर दिया अपने टेबल स्टूडेंट्स के फील्ड जेंडर के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी तमाम लिंकिंग हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस फॉर्म। फॉर्मेटिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लेबल्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करके वन बाय वन तमाम लेबल्स को मैंने चूज कर लिया। सिलेक्शन के बाद डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले अरेंजमेंट में। यहाँ पे साइज एंड स्पेस का मसला है। मैं कहता हूँ टू टॉलेस्ट, ऊंचाई में सबसे बड़े के बराबर, साइज टू वाइडेस्ट, चौड़ाई में सबसे बड़े के बराबर। अलाइनमेंट, अलाइन टू द लेफ्ट कर लेते हैं। सिमिलरली स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इक्वल एंड वर्टिकल स्पेसिंग भी इक्वल कर देंगे। फॉर्मेटिंग में चले जाएं तो यहाँ पे इसका फॉन्ट है, तो हमारे पास डिफरेंट खूबसूरत फॉन्ट्स पड़े हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। में यहाँ पे इसके लिए इस सिंजल बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, और इसके लिए जो मैं कलर स्कीम चूज करता हूँ वो जी हम इसको ग्रीन कलर में डिस्प्ले करना चाहते हैं। नहीं, आई थिंक दिस विल बी द फाइन कलर है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉन्ट हमारे लेबल्स का साइज छोटा हो गया है, तो मैं दोबारा से लेबल्स को सेलेक्ट करता हूं और रेंज में साइज को जाके मैं वाइडेस्ट करता हूं, तो सबसे बड़े टूल के मुताबिक इसका साइज बड़ा हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू दिस। इन सब में क्या चेंजेस चाहिए हमें। मैं यहां पे साइज मुनासिब कर लेता हूं। यहां पे साइज में शॉर्टेस्ट एंड टू टॉलेस्ट, अलाइनमेंट में इसको टू द राइट, और वन बाय वन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लिया। साइज एंड स्पेस में टू टॉलेस्ट, टू वाइडेस्ट, equal horizontal and equal vertical, alignment to the left. एंड ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टूल है हमारा कॉम्बो बॉक्स। इसका साइज भी
अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बॉक्सेस हमने एडजस्ट कर लिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन सबको सिलेक्शन में लेते हैं दोबारा से शिफ्ट के साथ, और कुछ इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेट में जाके यहाँ में से टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी मिडल में कर लेता हूँ। इसके फॉन्ट के लिए मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ और इनको सबको हम फॉन्ट देते हैं एरियल राउंडेड, दैट विल बी परफेक्ट फॉन्ट। एंड अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसके लिए आप डाटा टाइप वगैरह चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज चूज़ करना चाहें तो इट्स ओके, ना चूज़ करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। एंड प्रॉपर्टीज़ में अगर चले जाएं तो आपके पास बैक कलर वगैरह का ऑप्शन है। अगर आप बैक कलर देना चाहें तो आप इन सबको बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर सकते हैं। अपनी चॉइस का कोई भी बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, सो लेट्स क्लोज इट एंड सेव इट। फॉर्म स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट्स, जब आप फॉर्म को बिल्ड करें क्रिएट ब्लैंक फॉर्म की मदद से, तो सेम टूल्स सेम टाइप का फॉर्म आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको भी थ्रू ब्लैंक फॉर्म थ्रू यूजिंग टूल्स आप इस फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आपके पास लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, हर फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ भी अरेंज और फॉर्मेट का मेन्यू आपके पास अवेलेबल है। दोनों मेथड्स में आप फॉर्म को मैनुअली जब डिज़ाइन करते हैं तो एक एक कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए आप उसको अपने टेबल के साथ बाउंड करते हैं थ्रू डेटाबेस प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच।